इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर आ जाना, ठीक है। आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। सबसे पहले स्टॉक है, ध्यान से इस चीज़ को समझना कि मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे आप इस डेट में जा रहे हो, आपने उससे पहले ये वाली डेट देखी, तुमने कहा यार ये वाली डेट तो है इनकी कब की क्लोजिंग की है, तो इससे 1 साल पहले की डेट आ रही है। तुमने कहा इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, आपको पता है कहाँ आएगा, सेल्स रिटर्न, और इन दोनों के साथ की ट्रीटमेंट आपको पता है कि सेल्स भी दिया हुआ, रिटर्न भी दिया हुआ। आपको क्या लिखनी है, नेट सेल्स, ये दोनों आप कर लोगे। वेजेस पता है n माइनस का रूल लगेगा, कहाँ पर आएगा, ये इन दोनों की आप साथ में ट्रीटमेंट कर लोगे नेट सेल्स के साथ। ध्यान रखना जो माइनस वाले आइटम होते हैं इनको ब्रैकेट में लिखना है, गलतियाँ मत करना। कैरेज इनवर्ड, ये आपके पास क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, n माइनस का रूल लगेगा। अब नई चीज़ आई, जब नोट्स बनाओगे तो ध्यान रखना, आउटवर्ड होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होता है, ये भी एक्सपेंस तो हमेशा n माइनस ही होगा। यहाँ पे 10 मिनट खर्च करो पूरे। इनवर्ड मतलब क्या था, तुम्हारा सामान दिल्ली से आ रहा था देहरादून, इसमें जो पैसा जो खर्चा हो रहा था, कैरेज मतलब तो भाड़ा हो गया, तो इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। अब ये क्या, आउटवर्ड क्या है, आप अपने कस्टमर के यहाँ सामान भिजवा रहे हो, क्या कर रही हो, सेल्स कर रही हो, इसमें आपने जो कैरेज पे करा इसको हम बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। क्लियर हुआ, ये आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आ रही मैडम बात समझ में, या नहीं आ रही। कैरेज मतलब तो खर्चा होगा ही होगा। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, आउटवर्ड को क्रेडिट में लिख देते हैं, नहीं भैया नहीं। इनवर्ड कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग दोनों ही डेबिट में जाएंगे, ये ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैरेज इनवर्ड का मतलब है मैंने कुछ सामान मंगवाया, उसमें जो मैंने भाड़ा पे करा। आउटवर्ड का मतलब है कि मैंने अपने कस्टमर के यहाँ सामान भिजवाया है, सेल करी, उसमें मैंने भाड़ा पे करा, खर्चा तो हुआ ही है। एक कौन सा है डायरेक्ट है, एक कौन सा है इनडायरेक्ट। तो तुम मुझको कहोगी भैया इसका क्या करूँ मैं अभी, मैंने कहा इसको अभी इग्नोर करो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ मुझको, सुन तो लो पहले मेरी बात, अभी क्या करो, इसको इग्नोर करो। तुम मुझसे पूछोगी क्यों, क्योंकि अभी क्वेश्चन सिर्फ हमें ट्रेडिंग बनाने के लिए बोल रहा है। क्या बनाने के लिए बोल रहा है, अगर क्वेश्चन मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए भी बोलता तब मैं इसको वहाँ पर शो करता। क्लियर हुआ। सेम फ्रेट इनवर्ड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। क्लियर हुआ, n माइनस। सैलरीज इनडायरेक्ट होती है, सैलरीज क्या होती है, इनडायरेक्ट n माइनस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस n माइनस मतलब कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर हुआ। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को इग्नोर करके चलेंगे। क्लियर हुआ, इग्नोर इग्नोर, सैलरीज को भी, हाँ, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, PNL में। कहाँ पे जाएगा ये, PNL में। समझ में आया, ये दोनों समझ में आया। कैरेज आउटवर्ड, सैलरी समझ में आया। फिलहाल क्या करना है, इग्नोर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये भी क्या, गुड्स गिवन है सैंपल, बताओ क्या होगा इसका, माइनस कर देंगे किससे, नेट सेल्स के लिए, मतलब जो भी होगा उस, मतलब उसमें परचेजेस में से माइनस करेंगे। परचेजेस से क्या करोगे आप, माइनस करोगे 50,000 के। कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉल्यूशन देख लो, ये तुमने बना दिया ट्रेडिंग। अच्छा, यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस मान के चलना है। स्टॉक दिया हुआ 2 लाख रुपए का, अभी तो कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग तुमको दिया हुआ, फॉर द ईयर एंडेड वर्ड का इस्तेमाल करना है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इसमें भी और प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम यही आता है, लेकिन अगर जब बैलेंस शीट सिखवाऊंगा वहाँ पर हम लिखते हैं एज एट, एक पर्टिकुलर डेट में बैलेंस शीट बनती है। क्या आपको ओपनिंग स्टॉक समझ में आया, ये परचेजेस समझ में आया, रिटर्न माइनस समझ में आया, ये सैंपल वाले समझ में आया। इनको आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये टोटल इससे माइनस करोगे तब ये फिगर ये आई। ये समझ में आया, वेजेस समझ में आया, इनवर्ट समझ में आया, फ्रेट इनवर्ट समझ में आया, ये सेल समझ में आई, रिटर्न समझ में आया, क्लोजिंग स्टॉक समझ में आया। अब ये वाली साइड और इनका रफ में दोनों का टोटल करोगे, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखना, डिफरेंस छोटी वाली साइड पर लिखना। इस बार ये n माइनस वाला बड़ा होगा, इस बार ये n माइनस वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, लॉस। लॉस समझ में आया, इंपॉर्टेंट। जहाँ पर आप गलती, अब मैं आपको गलतियाँ करने से रोकना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पर ध्यान देना, मैंने आपको समझाया कि ये क्यों नहीं आया, इनडायरेक्ट है। कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कर लोगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का।
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, तो यहाँ पे ध्यान देना, बुक में ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या बनाने के लिए बोला गया? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको बोला गया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 तक का बनाना है, ठीक है। आगे वो लोग बोले कैश परचेज करा हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट परचेज करा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या दोनों तरीके की कैश परचेज और क्रेडिट दोनों लेंगे? नहीं। हाँ, दोनों ही तो परचेज आएगी, चाहे मैं उधार में खरीदूँ चाहे मैं नगद में खरीदूँ। नहीं आया समझ में? सिंपल से समझो, आप एक ट्रेडर हो, कहाँ पर काम कर रहे हैं आप? देहरादून में। दिल्ली से सामान आ रहा, चाहे कैश खरीदोगी क्रेडिट खरीदोगी तो दोनों ही तो परचेज आएगी। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? पैसा आ रहा है। पैसा नहीं भाई, पैसा नहीं, अरे इनवर्ड मतलब में भाई ध्यान दो। कि गुड्स वापस आ कब आते हैं गुड्स वापस? परचेज रिटर्न। गुड्स वापस तब आते हैं जब तुमने सेल करी होगी। हाँ तो वही हुआ। नहीं, सेल रिटर्न, मैंने कहा कैसे करके अच्छा, पहचान होगी, ध्यान से मेरी बात समझो। ऐसे करके तुम बोलिए इनवर्ड वर्ड लिखा हुआ है, रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड कब होगा? जब मैंने कभी सेल करी होगी तभी तो वापस आएगा। तो मैं बोलूँगा सेल रिटर्न, ये 20,000 में यहाँ से माइनस करूँगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे दिया हुआ कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, समझ में आ रहा? क्या दोनों सेल्स को लूँगा? बिल्कुल भाई। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ? रिटर्न आउटवर्ड, इसका क्या मतलब हुआ? परचेज रिटर्न। हाँ, तुम बोलियो आउटवर्ड दिया हुआ, इसका मतलब गुड्स वापस जा रहा होगा। गुड्स वापस कब जाएगा? जब हमने परचेज। खरीदा होगा। फ्रेट इनवर्ड की ट्रीटमेंट तुमको पता है, कैरेज इनवर्ड की तुमको पता है। इस बार देखो वेजेस एंड सैलरी यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ। डेबिट। वेजेस एंड सैलरी मैंने पहचानने का तरीका बताया, पहले वाले को ध्यान में दो, पहले वाले को ध्यान में दो। तो इसका मतलब कहाँ जाएगा भैया? ट्रेडिंग में। लेकिन अगर उल्टा होता सैलरीज एंड वेजेस, तभी भी आप पहले वाले को ध्यान दो, तब इग्नोर हो जाता। अभी फिलहाल करते हैं इग्नोर। लेकिन कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पर हम पहले वाले पर ध्यान देते हैं। ओपनिंग स्टॉक तुमको पता है, क्लोजिंग स्टॉक तुमको पता है। ओहो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया? अब वो पॉइंट आ गया क्लोजिंग स्टॉक का। देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का वो पॉइंट आ गया यहाँ पर, ठीक है। तुमने अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, दोनों चीज़ें। क्लोजिंग स्टॉक 88,000 रुपीज़ दिया हुआ, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब होता है कि जो बेचने के बाद मुझको मिलेगा। मार्केट वैल्यू। हाँ, मार्केट वैल्यू 84,000। इन दोनों पे तुम कंपेयर करोगी, 84,000 जो बड़ा होगा उस पर रिकॉर्ड कर दोगी। समझ में आया? नहीं, अरे मतलब मार्केट वैल्यू तो वही होगी ना 84। बड़े में रिकॉर्ड करोगी? हाँ। नहीं, दोनों में से जो कम होगा उस पर रिकॉर्ड करोगी। लेस वाले पे, लेस वाले पे। क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, दोनों में से कम। जैसे 88,000 ये दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, दोनों को कंपेयर करके देखना कम क्या आ रहा है। 84,000 तुम बोलोगे भैया 84,000 में रिकॉर्ड करेंगे। आया समझ में? तो देखो ट्रेडिंग आप बना लोगे सुंदर सुंदर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। जब घर में करोगे तो सॉल्यूशन की तरफ देखना मत गलती से भी। यहाँ पे आपने बोला कि अब बार बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका है कि ट्रेडिंग कौन सा खाता होता है, रियल अकाउंट कौन सा होता है। बहुत सही जवाब, नॉमिनल। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये नॉमिनल, यहाँ पर हम n माइनस बताएंगे, यहाँ पर हम n प्लस बताएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या मुझको बताओ, आपको ओपनिंग स्टॉक समझ में आया? ये तो भैया क्वेश्चन नहीं। परचेजेस देखो 10,50,000 कहाँ से हाई होगी? तुमने कहा कैश भी जोड़ लो और क्रेडिट परचेज दोनों जोड़ लो। समझ में आया? कैश और क्रेडिट दोनों परचेज को जोड़ के लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड को माइनस करके क्या आ जाएगा? नेट परचेज आ जाएगा। फ्रेट इनवर्ट समझ में आया आपको? फ्रेट इनवर्ट समझ में आया? कैरिज इनवर्ट समझ में आया? वेजेस एंड सैलरी समझ में आया? फिर यहाँ पे सेल समझ में आया, दोनों तरीके की सेल आ गई, कैश भी प्लस क्रेडिट भी, कोई दिक्कत तो नहीं है। रिटर्न जो हमने माइनस करा ये समझ में आ गया। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक देखो, इसके लिए मैंने क्या बताया था? जो कम होगा वो रिकॉर्ड। किससे कम होगा? बोलो कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। समझ में आया? बोलो कॉस्ट, कॉस्ट रिलायबल, कॉस्ट और NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is smaller, विच एवर इज लेस। ठीक है मैडम? ऐसे यहाँ पर 84,000 में कंपेयर करा, कम क्या था? 84,000, उसको हमने कर लिया। दोनों साइड का आप टोटल करोगे, जो बड़ा आएगा उसको दोनों तरफ लिखोगे, डिफरेंस छोटी वाली साइड पर आएगा। इस क्वेश्चन में ये वाला बड़ा हो रहा होगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, नीचे देखो बुक में देखो, परचेजेस में क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज दोनों को जोड़ के टोटल परचेज आ गया। सेल्स में देखो क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट सेल्स लिखा हुआ, कैश सेल्स लिखा हुआ। समझ में आया? कोई दिक्कत इन दोनों में? बताओ, पक्का?
अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ये कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल विच एवर इज लेस क्यों कर रहे हो, तो आप बोलोगे भैया एज पर दी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एज पर दी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। फिर ये कर लोगी फोर्थ वाला, ओनली 2 क्वेश्चन। कर लेना इसको, ठीक है।